क्या आप जानते हैं कि ये खूबसूरत डेज़ी फ्लावर्स 2 तरीक़ों से बनाए जा सकते हैं? आइए मेरे साथ बनाना सीखें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये डेज़ी फ्लावर बनाएंगे और ये दोनों डेज़ी फ्लावर्स 2 डिफरेंट टेक्निक से बनाए गए हैं और इनका ये जो आप सेंटर पोर्शन देख रहे हैं ये काफ़ी फ्लफ़ी होता है। इसको बनाना काफ़ी टेक्निकल होता है। मैं ये सेंट्रल पोर्शन 3 तरीक़ों से बनाऊंगी। ये आइंदा भी आपके काम आएगा। तो चलिए आइए इसको मिलकर बनाते हैं। ये ऊन है जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं और आप कार्डबोर्ड है। इस कार्डबोर्ड की मेजरमेंट्स हैं 4.5 इंटू 1.2 सेंटीमीटर्स और हमें ये चाहिए होगा। ये डेज़ी बनाने का पहला तरीका है और ये डेज़ी का पोलन बनाने का भी पहला तरीका है। अब आपने ऊन को कार्डबोर्ड पर लपेटना शुरू करना है। जैसा कि आप यहाँ वीडियो में देख रहे हैं, आपने पूरे कार्डबोर्ड को ऊन से कवर करना है। जब कार्डबोर्ड ऊन से पूरी तरह कवर हो गया था तो मैंने इसको सिलाई मशीन से डबल सिलाई लगाई थी। ऊपर वाले हिस्से पर मैंने ऊन का ज़्यादा हिस्सा छोड़ा था और नीचे वाले पर कम। अब आपने ऊन को दोनों तरफ से काट लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे काट रही हूँ, यानी कि ऊन का मुंह खुल जाना चाहिए। क्योंकि ऊन को हमने सिलाई मशीन से सिया था, इसलिए अब हम कार्डबोर्ड को दोनों तरफ से खींच कर निकाल देंगे। सिलाई की वजह से कार्डबोर्ड आसानी से उधर से फट जाएगा और पीछे सिर्फ ऊन रह जाएगी और यही चीज़ हमें यहाँ पर चाहिए। ये 22 गेज का कॉपर वायर है जो मैं यहाँ पर काट रही हूँ। अगर आपको याद हो तो लास्ट वीक की वीडियो में हमने की होल्डर बनाया था और ये डेज़ी फ्लावर मैंने वहाँ पे यूज़ किए थे, इसीलिए आज इस वीडियो में हम ये डेज़ी फ्लावर बना रहे हैं। आपने वायर काट लेनी है, उसका लूप बना लेना है और अब जो ऊन की स्ट्रिप हमने तैयार की थी उसके ऊपर आपने ग्लू लगानी है। मैं UHU इस्तेमाल कर रही हूँ, यहाँ हॉट ग्लू मत इस्तेमाल कीजिएगा, वो बहुत बड़े बड़े से स्मीयर्स बना देगी। और बीच में वायर रखनी है ग्लू लगाने के बाद और फिर उसके गिर्द इस वूल को या ऊन को रैप कर लेना है। ग्लू लगाने के बाद नीचे से इसको अच्छी तरह प्रेस कर दें जहाँ पर स्टेम या डंडी आ रही होती है। रैप होने के बाद इसकी कुछ इस तरह की शक्ल बनती है, लेकिन यहाँ पर हमारा काम स्टॉप नहीं होता है। आप मेरे हाथ में थ्रेड कटर देख रहे हैं और मैंने थ्रेड कटर इसलिए लिया है कि ये बहुत शार्प था। आप चाहे कैंची लें चाहे थ्रेड कटर लें। इसके बाद इसको इस तरह काटना शुरू करें जिस तरह के आप मुझे यहाँ काटते हुए देख रहे हैं। आपको मुसलसल शोर सुनाई दे रहा है, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। आज 12 अगस्त है और 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है, तो ये यहाँ पे आज़ादी मना रहे हैं। साइलेंसर्स निकाले हुए हैं, बाजे बज रहे हैं, चाहे दिन है चाहे रात है, शोर चल रहा है। आप लोग भी ऐसे ही मना रहे होंगे, मैं भी सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो इसको मेरा ख्याल है हम खुले दिल के साथ ना बस इग्नोर कर देते हैं। कटिंग कंप्लीट हुई और लग रहा है ना ये फ्लफ़ी सा डेज़ी का पोलन। और अब हम बना रहे हैं डेज़ी की पेटल्स। ये पहला तरीका है डेज़ी बनाने का, वो डेज़ी जो हमने की होल्डर में यूज़ किया था। और ये 1 सेंटीमीटर वाइड रिबन है और आपने इसको लिया है तकरीबन 5.5 या 6 सेंटीमीटर्स। पहले आप इसको दरमियान से फ़ोल्ड करेंगे, फिर आप इसको वर्टिकली फ़ोल्ड करेंगे, यानी पहले से फ़ोल्डेड रिबन को दोबारा फ़ोल्ड करेंगे जैसे मैंने यहाँ पर किया है। इसके बाद इसको एंड से थोड़ा सा स्लांट में काटें और ऊपर से बिल्कुल स्लाइड सा कट करना है जिससे ये थोड़ा सा गुलाई में आएगा। अब हम काटेंगे सेकंड सेट ऑफ पेटल्स, यानी कि इसकी दूसरी लेयर लगाने के लिए हम पेटल्स काट रहे हैं। और आपको हैरानी होगी, यहाँ पे मैंने 1 इंच वाइड या 2.5 सेंटीमीटर्स वाइड या चौड़ा रिबन लिया है और इसकी लेंथ है 5.5। ये उससे थोड़ा छोटा है, वो 6 सेंटीमीटर्स था, ये 5.5 है। और ऐसा क्यों है ये आपको भी पता चल जाएगा। अब हम इन पेटल्स को जलाना शुरू करेंगे। पहले आप सेंटर से इसको सिक्योर करें, फिर इसके बाद इसकी साइड्स को सिक्योर करें जैसे कि मैं करी। इसको जला लें, जलाने से रिबन सिक्योर हो जाता है, वो फ्रे नहीं होता, ख़राब नहीं होता।
अच्छा, कोई भी पेटल हो, अल्लाह मियाँ ने ना कभी भी कोई चीज़ जौन सी वो प्लेन नहीं छोड़ी होती, इसमें कुछ ना कुछ इम्प्रेशंस होते हैं। तो यहाँ डेज़ी की पेटल्स में हमेशा 2 लाइन जैसे इम्प्रेशन होते हैं, हम वो इम्प्रेशन देंगे। उसके लिए हम डेज़ी की पेटल को बिल्कुल सीधा पकड़ेंगे और जलाएंगे और फिर उसको हाथ से अच्छी तरह प्रेस कर देंगे, जिससे एक स्ट्रेट इंडेंटेड सी लाइन आएगी जिसमें डेंट सा होगा। जब हम ये इम्प्रेशंस दे लेंगे ना, तो फिर हम डेज़ी की पेटल को शेप देंगे। और वो कैसे देंगे, जो इसका अपर एंड है उसको इस तरह जलाएंगे कि वो बाहर की साइड पे खम खाएगा, कर्व लेगा। इसके बाद हम पेटल को दरमियान से पकड़ेंगे, उसको ट्विस्ट करेंगे और फिर उसको अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट वी जैसी शक्ल देंगे। तो एक पेटल के साथ 2 पेटल्स आएंगी। जो पतले रिबन की पेटल्स थी उनको भी जलाने का और इम्प्रेशन देने का तरीका यही है, क्योंकि डेज़ी की पेटल, अगर आप असली डेज़ी देखेंगे ना, तो उसकी पेटल्स के भी यही इम्प्रेशंस होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप वाकई इससे कुछ लर्न करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो मैं कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें। इससे आपको मेरी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल जाएंगी। अब हम डेज़ी फ्लावर को बनाना शुरू करते हैं। और इसके लिए जो पहले हमने पतली वाली पेटल्स काटी थी, उनमें से एक पेटल पकड़ें, उसको ग्लू का एक डॉट लगाएं नीचे वाले हिस्से पर और फिर उसको उस पोलन के साथ स्टिक कर दें जो हमने पहले वूल से बनाया है। इसी तरह हम सेकंड पेटल चिपकाएंगे, लेकिन बिल्कुल पहली वाली पेटल के साथ। अच्छा जी, आते हैं उस बात की तरफ कि आखिर मैंने रिबन के 2 डिफरेंट साइज़ेस क्यों लिए। एक पतला रिबन लिया, एक मोटा रिबन लिया। वजह क्या थी डेज़ी फ्लावर को इस तरह बनाने की? वो एक तरह के रिबन से भी तो बन सकता था। इसके पीछे बड़ी छोटी सी मज़ेदार सी कहानी है। मैं जब डेज़ी फ्लावर बना रही थी तो पहले मैंने पतला रिबन लिया और उससे डेज़ी फ्लावर बनाया। जब फ्लावर कंप्लीट हुआ तो मुझे ऐसे लगा जैसे वो फ्लावर थोड़ा खाली खाली है, वो थोड़ा जिसे पतला पतला हल्का हल्का कहते हैं ना, वैसे वो डेज़ी फ्लावर की भरी भरी लुक नहीं आई। फिर मैंने रिबन चेंज किया और मैंने सेकंड सेट ऑफ पेटल्स काटा और वो बनाई। जब हम फूल बनाते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, तो समटाइम्स एक्सपेरिमेंट्स कैसे होते हैं और समटाइम्स वो ठीक हो जाते हैं, कभी वो गलत हो जाते हैं। तो यहाँ भी यही कहानी थी 2 तरह का रिबन लेने की, क्योंकि मैंने वो फूल बनाया ऐसे था, अगर मैं दूसरे तरीके से बनाती तो उसकी ये लुक नहीं आनी थी। इसलिए मैंने आपसे वो टेक्निक एज सच शेयर कर ली। मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस, प्रॉब्लम्स, सक्सेस सब कुछ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये एक तरह का जर्नी है और मैं और आप, हम सब एक साथ ये सफ़र कर रहे हैं। अब आते हैं अपने फ्लावर की तरफ। और वो जो वाइड रिबन से मैंने पेटल्स काटी थी जो निस्बतन छोटी थी, वो पेटल्स हम पीछे लगा रहे हैं। और आपने ऐसे लगानी है कि जो 2 पेटल्स के दरमियान गैप था, उनके दरमियान से ये पेटल्स झांकें विजिबल हों। फ्लावर कंप्लीट हो गया है और अब हम आते हैं इसकी सेपल्स की तरफ। पहले रिबन के दोनों किनारों को काट कर उतार दें, क्योंकि ये रिबन जब आप पेटल्स को या सेपल्स को बर्न करते हैं तो ये रिबन आपको प्रॉब्लम देता है। ये हार्ड होता है, इसको बर्न करना मुश्किल होता है। सेपल्स की मेजरमेंट्स हैं 2.5 × 3 सेंटीमीटर्स। फ्रेंड्स, ये वीडियो कुछ लंबी हो गई है, लेकिन इसकी वजह ये थी कि 2 तरीके से डेज़ी फ्लावर्स बनाए हैं। एक तो वो था जो हमने की होल्डर में यूज़ किया, जो पहला तरीका है। सेकंड तरीके से भी डेज़ी फ्लावर्स बनाए हैं और फिर मैंने इसमें आपके लिए कुछ स्पेशल रखा है। इन सब डेज़ी फ्लावर्स के पोलन डिफरेंट तरीक़ों से बनाए गए थे। मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि मैं 3 तरीके शेयर करूँगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तीसरा तरीका भी बहुत यूनिक है और ये सिर्फ डेज़ी फ्लावर के पोलन नहीं है या सेंटर पोर्शन नहीं है। आप इस तरह के सेंटर पोर्शन और भी बहुत सारे फ्लावर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। हर वो फ्लावर जिसका पोलन फ्लफ़ी है, वहाँ ये टेक्निक्स आपके काम आएंगी। सेपल्स बनाने के लिए मैंने रिबन को सेंटर से फोल्ड किया, उसके लोअर पोर्शन या निचले हिस्से को थोड़ा सा स्लांट में काटा और उसके बाद उसके अपर पोर्शन को मैंने दरमियान से इस तरह कट किया कि वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ और फिर उन 4 इक्वल पार्ट्स के सिरों को नोकीली शेप दी गई।
इस तरह आप सेपल्स काटेंगे। और अब हम सेपल्स को बर्न कर रहे हैं, उनको हम कैसे बर्न करेंगे आप देख लें। आपकी सेपल्स रेडी हैं और ऐसे आप 2 पीस तैयार करेंगे एक डेज़ी फ्लावर के लिए। सेपल्स की उल्टी साइड पर ग्लू लगाएं। यहाँ पर मैं हॉट ग्लू इस्तेमाल कर रही हूँ, UHU नहीं। पिछले मैंने बहुत ज़्यादा UHU इस्तेमाल की है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके काम की डिमांड क्या है। यहाँ पे हॉट ग्लू है एनीवे। और उसके बाद आप इसको सेपल को फ्लावर पे स्टिक कर देंगे। फिर आप उसका दूसरा पोर्शन लेंगे और इसी तरीके से उसको भी फ्लावर पर स्टिक कर देंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है जो यहाँ पे हुआ, मैंने सेपल्स को फुली रेडी करके रखा था, लेकिन उनकी क्रीज़ खुल गई, इसलिए मुझे दोबारा लाइटर से क्रीज़ बनानी पड़ी और अब मैं इसे आपके सामने स्टिक कर रही हूँ। डेज़ी फ्लावर तो रेडी है, लेकिन इसकी स्टेम नहीं लग रही, वो वायर लग रही है। तो उसे हम स्टेम की लुक देने के लिए यहाँ पे मैंने फ्लोरल टेप का एक पीस काटा हुआ था और मैं उससे इस पूरी वायर को रैप कर रही हूँ। अच्छा जी, मैंने ना स्टेम्स पतली रखी हैं, और वो क्यों रखी हैं यहाँ आपको इस डेकोरेशन से पता चलेगा। मिलता है ना ये डेज़ी फ्लावर इन फ्लावर्स से, इसीलिए आपके साथ इसको शेयर किया था। अब बना रहे हैं हम डेज़ी फ्लावर दूसरे तरीके से। और ये जो आप देख रहे हैं ये वेलवेट फैब्रिक है, लेकिन ये सिंपल वेलवेट फैब्रिक नहीं है, ये डबल वेलवेट फैब्रिक है। ये दोनों साइड से वेलवेटी लुक देता है। आमतौर से वेलवेट फैब्रिक एक साइड से वेलवेटी होता है और दूसरी साइड उसकी प्लेन होती है। ये मेरे पास बहुत पुराना था, ये मुझे मेरी नानी अम्मा ने गिफ्ट किया था और आज ये मेरे काम आ रहा है। यहाँ पर मैंने 2.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर्स का एक पीस लिया है और अब हम इस स्क्वायर पीस के कॉर्नर्स को राउंड में काटना शुरू करेंगे। आपने वेलवेट के कॉर्नर्स को भी रिबन की तरह ही बर्न करना है, क्योंकि ये भी फ्रे करती है और इसको भी सिक्योर करना ज़रूरी है, नहीं तो बात वही है कि बुर निकलती रहेगी और चीज़ ख़राब हो जाएगी। अब हम इस वेलवेट के पीस की सिलाई करना शुरू करेंगे। थोड़ा सा फासला छोड़कर इसको इसी तरह सिएंगे जिस तरह कि मैं यहाँ सी रही हूँ। ये पूरा सिल चुका है और अब हम क्या करेंगे कि अब हम थ्रेड को पुल करेंगे। मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये सिंथेटिक पॉलिएस्टर है, आप कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सिंथेटिक पॉलिएस्टर यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा एक पीस काटा है मैंने इसका, और फिर वो जो हमने थ्रेड पुल किया था और वेलवेट कप जैसी शेप ले गई थी उसके अंदर मैंने इसे डाला है। इसको ज़रा सिजर्स के साथ प्रेस डाउन किया है। अब हम इसकी सिलाई शुरू करेंगे। हमने इसके मुंह को बंद करना है। यहाँ पर मैं आपसे एक छोटी सी टिप शेयर करूँगी कि जब आप सिलाई करेंगी तो यह ख्याल ज़रूर रखिएगा कि इसका मुंह पूरी तरह बंद हो, सील हो, क्योंकि अगर वो कहीं से खुला रह गया ना तो कॉटन बाहर निकल आएगी या वेलवेट की बुर निकल जाएगी और आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। ये पोलन बनाने का दूसरा तरीका था और हमारा ये पोलन तैयार हो चुका है। अब हम बनाएंगे डेज़ी फ्लावर। यहाँ मैंने आपको पेटल्स काट कर और उनको इम्प्रेशंस देकर नहीं दिखाया, क्योंकि तरीका वही था जो हमने शुरू के फ्लावर में डिटेल में सीखा है। तो यहाँ पर पेटल्स पहले से रेडी थी और इसकी मेजरमेंट्स भी वही हैं जो हमने सेकंड सेट ऑफ पेटल्स के लिए इस्तेमाल की थी। फिर भी मैं आपको मेजरमेंट्स बता देती हूँ। पेटल की मेजरमेंट्स हैं 5.5 इंटू 1.2 सेंटीमीटर्स। बिल्कुल पहले की तरह हर पेटल के लोअर पोर्शन पर हम हॉट ग्लू का एक डॉट लगाएंगे और फिर उसको अपने पोलन के साथ स्टिक कर देंगे। इस डेज़ी के लिए हमने 4 पेटल्स बनाई थी, इस तरह के हर पेटल के अंदर 2 पेटल्स हैं और ये तरीका आप पहले देख चुके हैं।
लें जी, हमारा सेकंड डेज़ी फ्लावर भी तैयार हो गया है। इसके नीचे कोई सेकंड सेट ऑफ पेटल्स नहीं लगेगा। देखें, एक वो डेज़ी है, उसकी लुक डिफरेंट है, और एक ये डेज़ी है। हैं दोनों डेज़ीज़ ही। डेज़ीज़ की बहुत सारी काइंड्स होती हैं और ये दो डिफरेंट किस्म के डेज़ीज़ हैं। सरप्राइज़, ये है वो सरप्राइज़ पोलन जो आज हम बनाएंगे। पोलन बनाने का तीसरा तरीका, इसके लिए मैंने एक आर्म बटन लिया है जो मर्दों की ड्रेस शर्ट्स पे लगते हैं, और फिर मैंने येलो रिबन लिया है। इसकी मेजरमेंट्स हैं 2.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर्स, और अब मैं इसको गोलाई में काट रही हूँ। अब रिबन को हम हर तरफ से बर्न कर लेंगे। वही बात कि इसको सिक्योर करना है। रिबन को भी हम बिल्कुल वैसे ही सिएंगे जैसे कि हमने वेलवेट के गोल पीस को सिया था। थोड़ा सा फासला छोड़ें और इसके बाद इसको सी लें। अब रिबन के सेंटर में बटन रखें और धागे को खींच लें, टाइटली खींचिएगा। और अब हम इसकी सिलाई शुरू करेंगे। सिलाई हमने इस तरह शुरू करनी है कि इसका मुंह अच्छी तरह बंद हो जाए। अच्छा, ये रिबन निस्बतन छोटा था, बटन का सेंटर इससे कवर नहीं होगा। ये जान कैसे रखा गया था, आपने धागे के ज़रिए इसको सीना है, ऐसे कि धागा इसका पूरे मुंह को कवर कर देगा। अगर मैं रिबन को पूरा रखती जो इसके सेंटर तक आता, तो उससे क्या होता कि रिबन नीचे इकट्ठा होकर एक मोटी सी लेयर बना देता, और जब हम पोलन बनाते ना तो वो पोलन ऊंचा हो जाता है। डेज़ी के पोलन जो होते ना वो ऊंचे ऊंचे नहीं होते कि पेटल्स जो उनसे वो नीचे तक जा रही हों। डेज़ी के थोड़े से फ्लैट पोलन होते हैं। ये रीज़न थी रिबन को छोटा रखने की। अब हम लगाएंगे रिबन के ऊपर ग्लू। मैं UHU इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और यहाँ पर आपके लिए छोटा सा सरप्राइज़ है। ये वूल देख रही हैं, ये वो वूल है जो हमने जब पहला पोलन बनाया था तो हमने जो कटिंग की थी, ये वो कटिंग है। इस कटिंग को आपने इसके ऊपर स्टिक कर देना। ये बहुत बारीक कटी होनी चाहिए। अगेन आप देख सकते हैं बड़ी फ्लफ़ी लुक है इसकी। और आप सब फ्रेंड्स को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। पाकिस्तान जिंदाबाद।